अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के अंदर चैप्टर नंबर 3 है, यूनाइटेड नेशन। सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। द आर्टिकल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इस चैप्टर का आर्टिकल जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर कंसीडर किया गया है। पार्ट 1 जिसके अंदर बैकग्राउंड बताया गया है यूनाइटेड नेशन का। पार्ट 2 जो है वो बताता है हमको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका सिस्टम किस तरीके से काम करता है और उसके अंदर कौन कौन से इदारे किस तरीके से वर्क करते हैं। पार्ट 3 बताता है स्पेशलाइज एजेंसीज जो कि यूनाइटेड नेशंस की है। बैकग्राउंड ऑफ द यूनाइटेड नेशन। At the end of the Second World War, people are suffering from pain beyond limit. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो लोग जो है बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, पैन फील कर रहे थे। लोग जो जिस तरीके के मसाइल फेस कर रहे थे वो माइजरी का कर रहे थे, भूख का कर रहे थे, हंगर का कर रहे थे। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी थी, दुनिया के अंदर डिजीज फैल चुका था और उस वक्त दुनिया के अंदर लोग जो है पीस चाहते थे। एज अ रिजल्ट जनरल डिजायर, एक लोगों की जनरल डिजायर थी और उसके नतीजे में यूएन कम आई। यूएन जो है वजूद में आई 1945, अप्रैल 1945 में। पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन। The main purpose of United Nations sweep out the case of the war. It settled the dispute among the nation and also removes the tension between the nation. यूएनओ का जो पर्पस था, जो मेन बेसिक पर्पस था, वो दुनिया के अंदर से जंग को खत्म करना था और दूसरा पर्पस ये था नेशंस के दरमियान जो कौमों के अंदर इख्तलाफात होते थे, झगड़े होते थे, उनको खत्म करना था। Another purpose of United Nations organization fight against social, culture, economical evil. AS3 is a combination of the different culture. दुनिया के अंदर अलग अलग कल्चर्स होते हैं, अलग अलग कल्चर्स के अंदर सोशल कल्चर्स अलग होते हैं, लोगों का वे अलग होता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स अलग होती है। तो इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, यूनाइटेड नेशन का एक और टास्क था कि इसको खत्म करना था। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन कुछ इस तरीके से है। यूनाइटेड नेशन 3 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स है। पहला जनरल असेंबली। जनरल असेंबली General Assembly is the chief organ of the UNO. It is composed of all of the member nation. Each member can have 5 representatives, but each has 1 vote. Number 2, Secretary Council. The Secretary Council consists of 15 members. Of them are 5 permanent, as rest all elected by the General Assembly. A particular period, America, Russia, France, and China. यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर जो है 15 मेंबर्स होते हैं। 5 जो है परमानेंट मेंबर्स होते हैं और एक जो है 5 जो है परमानेंट होते हैं, 10 जो है टेम्परेरी होते हैं। उनको सेलेक्ट करती है जनरल असेंबली। 5 परमानेंट मेंबर में अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना और बरतानिया शामिल है। द सेक्रेटेरिएट, तीसरा जो है यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा जो है डिपार्टमेंट है द सेक्रेटेरिएट। द हेड ऑफ द क्वार्टर ऑफ द यूएनओ इज इन न्यूयॉर्क। द chief officer of the UN is Secretary General. He is appointed for 5 years by the member of the nation. About staff and 3,000 people work under the Secretary General. Three are also number Three are also number of the bodies closely connected with their. For examples, it is International Bank. It is it is the money to have needy member nation of their development such as electric power plant, road, railways, canal, floods control, etc. यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशन का जो इंटरनेशनल बैंक का अदारा होता है, ये नीडी नेशंस को जो है लोन प्रोवाइड करती है और
डेवलपमेंट के लिए भी लोन प्रोवाइड करती है, सच है, जिसके अंदर इसमें एग्जांपल्स दी हुई है, पावर प्लांट, रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स के लिए। यूनाइटेड नेशन, एक और यूनाइटेड नेशन ने, अच्छा बहुत से यूनाइटेड नेशंस के इदारे हैं, और यूनाइटेड नेशन का एक और इदारा है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड्स। This fund has been established for the better of the welfare of the children over the world, especially under the developing countries. Much is done children well-being. यूनाइटेड नेशन का ये इदारा जो है बच्चों के लिए स्पेशली काम कर रहा होता है, स्पेशली अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए, बच्चों की तरक्की के लिए जो है काम कर रहा होता है। यूनाइटेड नेशन की एक और ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, और मेंबर ममालिक को और इसके अलावा जो दीगर ममालिक है उन लोगों के, उन कंट्रीज के अंदर डिजीजेस को कंट्रोल करती है। हर साल 7 अप्रैल को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डे सेलिब्रेट किया जाता है। FAO एक और इदारा आता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। द पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू टैकल the problems of the food and the agriculture over the world. It started in 1948. It advised to the member nations how increase their agriculture. Food Agriculture Organization 1948 के अंदर फाउंड हुई, और एग्रीकल्चर रिलेटिव जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनसे रिलेटिव जो है आगाही फराम करता है यूनाइटेड नेशन, और बताता है कि किस तरीके से जो है एग्रीकल्चर को आप इंक्रीज कर सकते हैं। एक और इदारा आता है यूनेस्को, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर advancement of the knowledge, awareness, science, culture, styles, advanced human being thought, education and science and cultures। ये इदारा जो है इंसानों के एडवांस होने पे काम कर रहा होता है, दुनिया के अंदर मुख्तलिफ नॉलेज के बारे में काम कर रहा होता है, अवेयरनेस के बारे में काम कर रहा होता है, दुनिया के मुख्तलिफ कल्चर्स के बारे में आगाही फराम करता है, और ह्यूमन बीइंग को किस तरीके से एडवांस होना चाहिए ये बताता है, एजुकेशन और कल्चर पे वर्क करता है। होपफुली स्टूडेंट्स चैप्टर समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।